हेलो एवरीवन, आज है 31 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक छोटे से स्टॉक के बारे में। जिस पैनी स्टॉक है, ये 4 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है और हाल फिलहाल में काफ़ी ज़्यादा चर्चा में भी है। एक बड़ी रफ्तार पकड़ी, उसके बाद भैया लोगों का पैसा काफ़ी हद तक डुबा दिया। ये कंपनी के प्रमोटर्स की मैं बात करूं तो प्रमोटर्स उतने भरोसेमंद नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है इस कंपनी में जो कहीं ना कहीं लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। मतलब जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं उनको अट्रैक्ट कर रहे हैं। और वीडियो में हम बात करेंगे उस कंपनी के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो जिस कंपनी के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं उसका नाम है विकास लाइफ केयर। देखिए, पहले ये विकास मल्टी कॉर्प हुआ करता था, बाद में ये कंपनी विकास लाइफ केयर हो चुकी है। ज़्यादा दूर की भी बात नहीं, अभी हाल फिलहाल में ही हुई है। कंपनी ने अपना बिजनेस चेंज कर रही है, हालांकि पूरी तरीके से किया नहीं है। अनाउंसमेंट करी है कि भैया हम फार्मा में और एफएमसीजी में इन्वेस्ट करने वाले हैं। और बीच में तेज़ी भी यहाँ पर बनी थी जब ये खबर आई थी कि इन्होंने एडविक लेबोरेटरीज में 22% से भी ज़्यादा की हिस्सेदारी को अक्वायर किया है और उसके बाद शेयर ने एक बड़ी छलांग लगाई। लेकिन जैसे कि टेंडेंसी है भैया, बड़ी छलांग के बाद बड़ी गिरावट भी दिखाता है ये शेयर, और वही हो रहा है। अभी प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, टेक्निकल रेटिंग देखे तो अभी भी अच्छी है, उतनी बुरी नहीं है। यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करें तो आप देखिए शेयर कहाँ पे था। शेयर था 2.5 रुपए के ऊपर, और जैसे ही ये एडविक लेबोरेटरी वाली बात आई, शेयर एकदम से उछलना शुरू हो गया और पहुंच गया था 4 रुपए 90 पैसे के आसपास। लेकिन जैसे कि इसकी टेंडेंसी है, न्यूज़ आती है ट्रेड करता है, न्यूज़ नहीं आती है टूट जाता है और नीचे की तरफ वापस आया। इससे पहले भी हम इसमें एक बड़ी रफ्तार को देख चुके हैं। शेयर 1 रुपए के आसपास हुआ करता था, ऐसी तेज़ी इसने पकड़ी कि 22 रुपए तक चला गया, 20 रुपए तक चला गया, लेकिन वापस एक बहुत बड़ी गिरावट की झपट में भी ये शेयर आया। वापस 5.5 पे आया, वापस 10 के करीब पहुंचा, वापस ऐसी गिरावट आई कि शेयर टूट के इतना बिखरा इतना बिखरा इतना बिखरा कि 2.5-3 रुपए तक भी ये पहुंच गया था। और ये वो लेवल्स थे जहां मैंने लगातार कहा था कि अगर शेयर 3 रुपए से नीचे है खरीदारी के मौके हैं, लेकिन अगर 4 रुपए से ऊपर जाएगा तो मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा एक रिस्की जोन में चला जाएगा, जहां पर मैं बाइंग करना पसंद नहीं करूंगा। यहां पर अगर हम एक और चीज देखने की कोशिश करें, टेक्निकल रेटिंग शानदार है। रीजन यही है कि देखो, कंपनी भले ही प्रमोटर सस्पिशियस हो यहाँ पर, लेकिन एक चीज पता है क्या है, जब शेयर टूटता है प्रमोटर आते हैं खरीदारी करते हैं, जब शेयर ऊपर चला जाता है प्रमोटर बेचते हैं निकल जाते हैं। तो ये चीज़ मुझे प्रमोटर की यहाँ पर बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है, और इसके बारे में मैंने ओपनली कहा भी था। आप देखिए यहाँ पर ट्रांजेक्शन समरी, अरे भाई साहब फिर से करे, इन लोगों ने यही किया है। यहाँ पर क्यों मैं इन पर भरोसा नहीं करता हूँ, ये आप सीधा सीधा अब यहाँ पर देखिए, सीधा सीधा देखिए 30 जुलाई को, मतलब आज 31 हुई है, फिर से प्रमोटर ने यहाँ पे खेलना शुरू कर दिया है, फिर से खेलना शुरू कर दिया। 30 जुलाई को देखिए, प्रमोटर विकास गर्ग है, इन्होंने 95 लाख से भी ज्यादा के शेयर्स बेचे एक ट्रांजेक्शन में। दूसरा ट्रांजेक्शन भी किया इन्होंने और तकरीबन तकरीबन इन्होंने शेयर्स बेचे, वो तकरीबन 41-42 लाख के शेयर बेच दिए 30 जुलाई को। आप समझ रहे, 30 जुलाई को प्रमोटर ने शेयर बेच दिए। मतलब कुल मिला के देखा जाए तो 1 करोड़ 40 लाख जितने शेयर ऑलमोस्ट बेच दिए प्रमोटर ने 30 जुलाई को। यही विकास गर्ग ने 23 जुलाई को भी बिकवाली करी। देखिए ऊपर पहुंचा, 5 रुपए के करीब पहुंचा, 4 साढ़े 4 के करीब पहुंचा, ये लोग बेच देते हैं यार। ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी यहाँ पर पसंद नहीं आती है, और इसीलिए मैं थोड़ा सा डरता हूँ इस शेयर में। लेकिन इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि अगर 3 रुपए के नीचे आए तो एक मौका बनता है, क्योंकि वहां पर प्रमोटर आते हैं खरीदारी के लिए। अब यहाँ पर देखिए 23 जुलाई को अगेन इन्होंने शेयर्स बेचे थे और बहुत बड़ी क्वांटिटी बेची, 1 करोड़ 34 1 करोड़ 34 लाख जितने शेयर पहले ट्रांजेक्शन में बेचे। उसके बाद इन्होंने दूसरा ट्रांजेक्शन किया, वो भी था 1 करोड़ 34 लाख। तो आप समझ रहे हैं, तकरीबन 2 करोड़ 70 लाख शेयर बेच दिए इन्होंने। 23 जुलाई को एक और ट्रांजेक्शन था 35 लाख शेयर का, मतलब तकरीबन 3 करोड़ शेयर बेच दिए इन्होंने, एक झटके में बेच दिए भाई साहब।
जून में जब शेयर सस्ता था, देखिए जून में जब शेयर सस्ता था, 3 रुपए के आसपास अवेलेबल था, तब प्रमोटर आए भाई साहब खरीदारी के लिए कि चलो भाई साहब मौका है। यहाँ पर देखिए जून में प्रमोटर आए और खरीदे, 35 लाख शेयर खरीदे उन्होंने। तो ये एक दिक्कत है प्रमोटर को लेकर, जो मैं कहता हूं कि प्रमोटर क्या करते हैं, 3 रुपए के आसपास शेयर होता है, खरीदारी करते हैं, 4.5-5 रुपए के ऊपर पहुंचता है, बेच के निकल जाते हैं। प्रमोटर मोटा पैसा यहाँ पर छाप रहे हैं, लेकिन फंसते हैं यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर्स, जिनको लगता है कि भाई साहब एडविक लेबोरेटरीज को खरीद लिया तेजी आएगी, जिनको लगता है कि अच्छा एफएमसीजी में इन्वेस्ट करें 100 करोड़ रुपए तेजी आएगी, बिजनेस चेंज हो। देखिए जनरली जब से कोरोना आया है तब से फार्मा और एफएमसीजी सबको अट्रैक्ट कर रहा है। लगता है कि अगर इस बिजनेस में एंट्री कर ली तो भैया पैसा ही पैसा छपने वाला है, और इसमें जाहिर सी बात है डेफिनेटली पैसा छपेगा, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात नहीं होती। लेकिन दिक्कत मुझे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक कंपनी की, इस कंपनी की जो दिक्कत है वो मुझे लगती है कि वो सिर्फ और सिर्फ प्रमोटर है। प्रमोटर मेरी सबसे बड़ी दिक्कत है यहाँ पर, मैं भरोसा नहीं कर पा रहा हूँ इस कंपनी के ऊपर। लेकिन और इसलिए मैं मना करता हूँ कि विकास लाइफ केयर में एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट तो भैया गलती से भी मत करो, बहुत बड़ा मत करो इन्वेस्टमेंट। हाँ, अगर आपको रिस्क लेना है तो अगर 3 रुपए के नीचे शेयर मिलता है आपको, या फिर 3 रुपए के आसपास मिलता है, तो उतनी ही क्वांटिटी खरीदो, उतनी ही क्वांटिटी खरीदो जितना आप नुकसान झेल पाओ, ठीक है। गलती से भी 1 लाख 2 लाख शेयर मत खरीदना, यहाँ पर 10,000 शेयर भी मत खरीदना। यहाँ पर छोटी क्वांटिटी, मिनिमम क्वांटिटी लॉन्ग टर्म के लिए खरीद के छोड़ दो। क्या पता अगर प्रमोटर ने अच्छे से खेल लिया, मतलब कंपनी को उठा दिया, तो शायद अच्छी खासी तेजी देखने को मिल भी जाए, लेकिन चांसेस थोड़े से कम ही है। यहाँ पर देखें तो रेवेन्यू में अच्छा उछाल आया था, 215 करोड़ तक पहुंचा, लेकिन उसके बाद देखेंगे तो कोई खास रेवेन्यू नहीं है, 74 करोड़ का ही रेवेन्यू। प्रॉफिट अगर हम देखें तो भैया प्रॉफिट तो बिल्कुल भी नहीं है, 3 करोड़ का इनको नुकसान हुआ है। मतलब 4 साल में जितना कमाया नहीं उतना 1 साल में गवा दिया इन लोगों ने। 2017 में तो कोई प्रॉफिट था ही नहीं, कोई मतलब उतना प्रॉफिट था ही नहीं, 1 करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़ मिला के था, 3 करोड़ हुए 3 साल में, और एक ही साल में 3 करोड़ का इनको नुकसान हो गया। तो मतलब जो कमाया वो सब चला गया, सीधी सीधी बात है यहाँ पर। दूसरी बात यहाँ पर जो सबसे बड़ी मुझे लगती है वो ये है कि कंपनी का जो पी रेशियो है वो तो ज़्यादा ही है, लेकिन कंपनी की जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है आप देख सकते हैं यहाँ पर 20% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। हालांकि मार्च में प्रमोटर के पास 20.07% की होल्डिंग है, थोड़ी सी होल्डिंग इन्होंने ऐड करी 20.09% की, क्योंकि शेयर सस्ते प्राइस पे अवेलेबल था, थोड़ी सी क्वांटिटी खरीदी। अब जब नेक्स्ट अपडेट होगा तब पता चलेगा कि भैया बेच रहे हैं ये लोग। अब देखिए लगातार बेच रहे हैं, 53% की होल्डिंग थी, आज 20% पर आ चुकी है। और ये चीज़ मुझे लगता है कि सावधानी बरतने की ज़रूरत है। काफ़ी लोग आपको मिलेंगे जो कहेंगे विकास लाइफ केयर भैया रॉकेट बनेगा, रॉकेट बनेगा। मैं मानता हूँ कि बनेगा, ठीक है, मैं मानता हूँ बनेगा, तेज़ी आएगी, ठीक है। लेकिन यार मैं सच कहूँ, मैं प्रमोटर पे भरोसा नहीं कर पा रहा हूँ, इनके प्रमोटर से मुझे भरोसा नहीं है। लेकिन हाँ, शेयर अगर आपको 3-3.5 रुपए के आसपास मिले, इवन 4 रुपए के नीचे भी अगर मिलता है, तो थोड़ी सी क्वांटिटी, अगेन मैं कह रहा हूँ थोड़ी सी क्वांटिटी, उतनी ही खरीदो जितना आप नुकसान झेल पाने के लिए तैयार हो। एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट मेरे हिसाब से विकास लाइफ केयर में करना एक बहुत बड़ी जल्दबाजी होगी, क्योंकि देखिए कंपनी अभी अभी एफएमसीजी और फार्म में नई आई है, ठीक है, नया इन्वेस्ट किया है इन लोगों ने। तो पहले तो भैया इन्वेस्टमेंट का कितना सक्सेसफुल होता है वो भी देखने वाली बात है। और जो इन्वेस्ट कर भी रहे हैं वो भी इन्होंने भैया मार्केट से पैसा उठाया, वो भी इन्होंने भैया क्वांटिटी बेच के पैसा उठाया, ठीक है। तो वो चीज़ भी यहाँ पर समझनी होगी। शेयर्स मतलब जो है वो ज़्यादा अलोकेट किए थे बीच में, अभी हाल फिलहाल में ही, तो वो भी हमें यहाँ पर समझना होगा। ओवरऑल मैं इतना ही कहूँगा विकास लाइफ केयर को लेकर कि जो नए बिजनेस में ये कंपनी एंटर करने का प्लान कर रही है, मैं उस नए बिजनेस से काफ़ी अच्छे से कहता हूँ कि हाँ पसंद आते हैं मुझे, एफएमसीजी और फार्मा दोनों ही। कंपनी का जो प्लान है कि भैया हम 2023 तक डेट फ्री हो जाएंगे, मतलब जो भी कर्ज है वो चुका देंगे, तो मैं भी उनके इस डिसीजन का भी काफ़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन एक ही चीज़ है जो मुझे अभी भी यहाँ पर एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से रोक रही है, या इन पर एक भरोसा करने से रोक रही है, वो ये है कि प्रमोटर की बिहेवियर। यहाँ पर प्रमोटर भैया बेच रहे हैं, ऊपर के जब भी तेज़ी आती है प्रमोटर बेचते हैं, नीचे के लेवल पर थोड़ी सी क्वांटिटी खरीद लेते हैं ये लोग। तो मैं यही कहूँगा छोटा सा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं,
जब शेयर ₹3.5 के आसपास पहुँचे, और वो भी थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करिएगा, और ये सोच के करिए कि शायद अगर ₹2.5 पर अगर पहुँचता है तो थोड़ी सी और क्वांटिटी को मैं ऐड कर दूंगा यहाँ पर, और फिर मैं इसको भूल जाऊँगा। ठीक है, तो उस तरीके से आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। और एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट तो गलती से भी यहाँ पर नहीं करना चाहिए। विकास लाइफ केयर कह सकते हैं कि एक चल गया तो चल गया, नहीं तो भैया पैसा ज़ीरो भी हो जाएगा यहाँ पर, तो चांसेस उसके भी है। तो यही कहूँगा, संभल के खेलिए, एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। यहाँ पर छोटा इन्वेस्टमेंट एक रिस्क के तौर पर आप चाहे तो ले सकते हैं असीखने के पर्पज़ से। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और विकास लाइफ केयर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।